हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 1 प्लस नावली 1.1 आप देख रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या है, जो चैप्टर 1 है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक हम लोग को जानना पड़ेगा, बेसिक समझना पड़ेगा। बना तो लेंगे लेकिन इससे पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तो आपका बिल्कुल आगे भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप आराम से बना सकते हैं। तो इसको बनाने से पहले आपको मैं बेसिक बता देता हूँ। यूक्लिड विभाजन में चाहो तो इसको डायरेक्ट बना भी सकते हो, लेकिन इसको बनाने से पहले मैं आपको बेसिक सीख जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप वास्तविक संख्या, इस चैप्टर आपको पता है फर्स्ट चैप्टर है, उसी का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है, फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं संख्याएं। ठीक है, संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, संख्याएं दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। ठीक है, ये जानिएगा, संख्याएं दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या है, दूसरा काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या जैसे अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इसको हम सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर बराबर -2 एक्स इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट -2, तब इसका मान नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो यही जो आपका अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट -2 आया, अंडर रूट में जो 2 आया है, यही आपका हो गया, ये संख्या का मान बिल्कुल नहीं निकल सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। इसी को हम आई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे आयोटा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये तो इसका आपका क्लास 10 में यूज नहीं है, ये आपके 11 12 में यूज पढ़ना है इसका, इसलिए इसको इससे लेना देना हमारा क्लास 10 में मेरा यूज इसका नहीं है। ठीक है, ये आपका बाद के क्लास में 12th एग्जाम में आप क्लास में जाएंगे तो इसका यूज किया जाएगा। तो हमारा क्लास 10 में काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसका मान नहीं निकल सकता -2 अंडर रूट का, क्लास 10 में आपको इसको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, सारा जो हमारा क्लास 10 में वो सारा वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसी को वास्तविक संख्या पे हम लोग को पढ़ाया जाता है क्लास 10 के अंदर। ठीक है, 12th में पढ़ाया जाता है वो काल्पनिक संख्या के बारे में। तो आप देखिए, वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या ये भी हमारा 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक होता है, चौथा भिन्नात्मक संख्या, इसको भिन्न कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो परिमेय संख्या भी कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक, चौथा भिन्नात्मक संख्या, उसको भिन्न हम कहते हैं। इसको जैसे प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या को w से डिनोट करते हैं, पूर्णांक को z से डिनोट करते हैं और भिन्न को q से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आते परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो परिमेय संख्या आपको पता है, प्रत्येक वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, p/q के रूप में लिखी जाती है, जहां q जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 और p जो q है वो पूर्णांक हो। p q का होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। p q का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। p और q जो है दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो हमारा वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अपरिमेय संख्या में आपको बताया, तो अपरिमेय संख्या उसका जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या का अंडर रूट, जैसे मान लिया जाए √3 √5। ठीक है, इसका पूरा पॉइंट ये आपका अपरिमेय संख्या, जिसको अभाज्य संख्या जो होता है उसका अंडर रूट में जो होता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। याद रखिए, अभाज्य संख्या जो अंडर रूट में होता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके अलावा जो आपका बार बार रिपीट होता है 1.333 ये आपका 30 फिर 30 330, मतलब जो आपका रिपीट हो रहा है या बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर भी पढ़ना है वो परिमेय संख्या पूरा मतलब इस पे है, आधारित है। तो परिमेय संख्या जानिएगा जो p/q के रूप में लिखी जाती है, जहां q जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 और p और q पूर्णांक हो और p q का एचसीएफ 1 हो। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट इतना याद रखें। अब इसे नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर देखिए, इस भी थोड़ा देख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको नेचुरल नंबर पड़ेगा। गिनती की संख्या काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 ... ये आपका नेचुरल नंबर होगी। ठीक है, उसका पूर्ण संख्या जो जिसमें नेचुरल नंबर में मतलब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दे तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। उसके बाद पूर्णांक का आ गया जो आपका 0 मतलब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। 0 जैसे 1 2 3 ... इधर 0 -1 -2 -3 जो मतलब पूर्ण संख्या में या धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और 0 जब तीनों शामिल किया तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, q जो भिन्नात्मक जैसे जो अंश बटा हर के रूप में हो। ठीक है, अंश और हर के रूप में जो लिखा है तो उसको हम लोग भिन्नात्मक संख्या कहते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिए ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत
कहीं पे भी आपको कोई भी तरह से कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में कोई तरह कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये हल करना है कि एचसीएफ निकालना है, लेकिन हम लोग को एक कंडीशन लगा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकालना है। ये एक मतलब मैथमेटिशियन है, इसके अनुसार निकालना है। एचसीएफ तो हम लोग निकालते हैं उसी निकाल, लेकिन इसका कंडीशन जो यूक्लिड विभाजन बताया गया है, जो अपना वो बताए हैं फॉर्मूला बताए हैं, जो उस तरह से उसके अनुसार वो एचसीएफ निकालना है। तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन जो है ये एल्गोरिथम, ये है क्या, ये परिमेय। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब देखिए यूक्लिड का विभाजन परिमेय का क्या कहलाता है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r प्राप्त होती है। ठीक है, a और b धनात्मक पूर्णांक रहने पे तो q पूर्ण संख्या q और r पूर्ण संख्या, ठीक है, याद रखिए पूर्ण संख्या q और r प्राप्त होती है। अब देखिए ये जो है a इक्वल टू जो होना चाहिए बी क्यू प्लस आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका हो गया यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला। जहां देखिए जीरो जो होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जीरो, आर जीरो से बड़ा होगा बराबर होगा, फिर बी जो है आर से बड़ा मतलब बड़ा होगा और आर बी से छोटा होगा, ये याद रखिएगा। इस तरह से कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जहां ए जो है वो भाज्य हो गया, डिवाइड इसको कहते हैं, बी आपका भाजक हो गया, डिवाइजर हो गया, क्यू का क्वोशिएंट हो गया, इसको भागफल कहते हैं, और आर आपका रिमाइंडर, इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ये बिल्कुल यहाँ पे क्या ए क्या है तो आपका हो गया भाज्य हो गया, बी क्या आपका भाजक हो गया, ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू आपका भागफल है और आर आपका शेषफल है। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, भाज्य बराबर इसी को ए कहते हैं, भाजक गुने भागफल बी इंटू क्यू प्लस शेषफल आर। ठीक है, अब जानते हैं पहला जो होता है वो भाजक कहलाता है, बीच वाला जो होता है वो भाज्य कहलाता है, और ये आपका भागफल आता है, नीचे शेषफल होता है। ठीक है, इस तरह समझ गए बिल्कुल। अब आप आराम से इसको सेट कर लेंगे, इसी तरह से बनाएंगे बिल्कुल। अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर मैं बता दिया हूँ, बिल्कुल अब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको चैप्टर में बनाने में, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन ये दिया हुआ आपका 135 और 225 का आपका एचसीएफ निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे देख लीजिए, उसी तरह से एक फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। हम आपको सामने में रब भी कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम जो ऐसे एचसीएफ जो बनाते हैं उसी एचसीएफ से बनाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला जो लगेगा वही फॉर्मूला लगेगा आपका। देखिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़ा है, कौन बड़ा है 225, ये बड़ा है 135 से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हम फॉर्मूला ही लगाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो याद रखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला आपका यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला आपका है, यही लगाना है। अब देखिए हम रफ में आपको दिखा देते हैं। तो अब यहाँ पे जो होगा ए जो है, तो यहाँ पे ए जो आपका हो गया, ए आपका क्या हो गया, ए जो आपका हो गया वो आपका 135 हो गया, और बी जो आपका हो गया वो आपका 225 हो गया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे, तो यहाँ पर पता है ए होता है तो 135 हो गया, यहाँ पे ए होता है भाजक, और यहाँ पे बी होता है, बी आपका 225। ठीक है, भाजक हो गया, ये आपका भाज्य हो गया, और ये आपका क्वोशिएंट हो गया, भागफल, और नीचे आपका शेषफल होता है। तो अब देखिए इसको लगाएंगे, तब इसको हम कैसे लगाएंगे देख लीजिएगा। पहले चरण पहला, इसको हम स्टेप भी लिख सकते हैं, यह चरण फर्स्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग को लिखना है क्या ए, तो ए कितना है मेरे पास, ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है बी जो हो गया आपका 135 हो गया, ए आपका 225 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 135 और ये आपका ए 225। अब लगाना चरण फर्स्ट, तो ए कितना आपका 225 इक्वल टू बी 135। अब इसको लगाएंगे, तो 135 को हम 225 से कितना लगाएंगे, एक बार लगाएंगे, दो बार लगाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 135। तो घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, 1 में से 1 गया 0। तब देखिए हम लगाने पे यहाँ पे बीच में किस इंटू कितना में लगाए, एक बार में। ठीक है, कॉस प्लस कॉन्स्टेंट कितना, रिमाइंडर कितना आया 90, तो यहाँ पे 90। ठीक है, ये चरण फर्स्ट हमारा हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग को मानना है ए,
याद रखिएगा, जो छोटा रहेगा उसको मानना हम लोग को बी। याद रखिए क्वेश्चन में जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग को मानना है ए, ये आपका ए हो गया जो बड़ा रहेगा, और छोटा रहेगा उसको बी मानना। ठीक है, यही याद रखना कॉन्सेप्ट। कभी उल्टा देते हैं, क्वेश्चन उल्टा दिया है। ठीक है, तो जो बड़ा रहेगा उसको हम ए मानेंगे, जो छोटा रहेगा उसको बी मानेंगे। पहले ये क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब तो यहाँ से जो सबसे फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए आपका 225 है बराबर बी कितना था 135। अब इसको लगाएंगे, क्वेश्चन मतलब कितना लगाएं, एक बार लगाएं तो गुना 1 कर दिए, रिमाइंडर कितना बचा शेषफल 90, तो 90 लिख दिए। अब देखिए किसको लिखना है, तो फिर हम बताएं आगे में बड़ा लिखा आता है, तो आगे में फिर अब इसको लगाएंगे, आइए आपका 135 इधर चल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो ये आपका 135 जो बड़ा कौन है इसमें बड़ा, ये देखिए 135 दोनों को लगा रहे हैं हम लोग, तो 135 आपका कहाँ लिखा जाएगा आगे। ठीक है, बराबर अब 90 जो यहाँ कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों को लगा रहे हैं, ये दोनों से मतलब है, तो 135 आगे लिखा बड़ा, ये दोनों बड़ा कौन है 135 90, 135 बड़ा हो गया 90 छोटा हो गया। ठीक है, तो बड़ा वाला को हम लोग को ए मानना है और फिर बी आपको छोटा। तो अब इसको लगाएंगे तो 90 से कितना लगेगा, ये भी एक बार में लगेगा, तो 90 लगा दीजिए, 5 13 से 9 गया 4, तो ये भी लग गया आपका एक बार में, बचा कितना 45। ठीक है, अब देखिए 45 बचा, अब इसको लगाएं किसको 90 को। तभी बताएं बड़ा वाला जो आपका ए वो आगे लिखाएगा, ये स्टेप 2 हो गया चरण दूसरा, अब ये चरण तीसरा, तो 90 हो गया, यहाँ पे आपका 45 हो गया। ठीक है, अब इसको लगाएंगे तो 45 से 90 कितना लगेगा, तो लगा देंगे 2 बार में 90 कट जाएगा आपका। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको लगाते रहना है, इसे बढ़ते रहना है। याद रखिए 0 आ जाएगा छोड़ देना है। ठीक है, जब शेषफल आपका 0 आ गया, मतलब यहाँ कितना आ गया 0 आ गया, शेषफल कट गया तो आपको खत्म हो जाएगा, फिर आपको नहीं कुछ करना है जब तक शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आ जाए। तो इसको कितना लगेगा 2 बार में शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो अब जैसे 0 आ गया शेषफल, आपका आंसर आपका कंप्लीट हो गया, आप कुछ नहीं करना, आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, जैसे ये बना तब इसका आंसर हो गया, तो अब लिख देंगे अतः 135 और 225 HCF कितना हो गया 45, और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से आपका फर्स्ट का क्वेश्चन मैं आपको बना दिया हूं। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, कहीं भी दिक्कत होगा वीडियो को 2 बार रोक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। ठीक है, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलेगा। ठीक है बच्चों, फिर से मिलते हैं इस तरह से मैं अगला क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।